हम आपस में बट गए हैं। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। हम अपने ही भाइयों को गिराने लगे। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? हमें छुआछूत कहा गया, हमें गालियां दी गई, हमारे पूर्वजों को जूते सिलने पर मजबूर किया गया, क्योंकि जब तक हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक हम गुलाम ही रहेंगे। संविधान ने हमें बराबरी का हक दिया है, लेकिन अगर हम खुद अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई हमें कुछ नहीं देगा। आदमी जब हारता है तो अपने ही लोगों से हारता है। तो साला किसी की औकात नहीं कि तुम्हें छू सके। और हम लोग संगठित रहेंगे तो साला एक हवा भी नहीं हमें टच करेगी। हवा की मैं बात कर रहा हूँ। चमार भाइयों, जागो, अब समय आ गया है। कभी सोचा है हम कौन थे? कभी सोचा है हमारी ये हालत क्यों हुई? कभी सोचा है हमारी बेटियों के साथ गलत क्यों होता है? कभी सोचा है हमसे लोग नफरत क्यों करते हैं? कभी सोचा है हमारी मेहनत का असलियत फल क्यों नहीं मिलता? भाइयों, ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है, अब जवाब देने का वक्त है। अब जागने का समय आ गया है। अब अपनी पहचान पर गर्व करने का समय है। मैं आपको इस वीडियो में नंबर वाइज के बताऊंगा। पहला, नंबर 1, हम कौन थे? हमें क्या बना दिया गया? हम वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है। हम वो हैं जिन्होंने लड़ाइयाँ जीती है, जिन्होंने संस्कृति को आकार दिया है, जिन्होंने इस देश को अपने खून पसीने से खींचा है। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? हमें छुआछूत कहा गया, हमें गालियाँ दी गई, हमारे पूर्वजों को जूते सिलने पर मजबूर किया गया, हमारे बच्चों को स्कूलों में बैठने नहीं दिया गया, हमारी औरतों की इज्जत से खेला गया, हमारे मर्द वीर जवानों को कमजोर साबित किया गया। लेकिन अब बहुत हो चुका। अब हम गुलाम नहीं रहेंगे। अब हम सिर्फ मेहनत तक नहीं रहेंगे। अब हम मालिक बनेंगे। नंबर 2, आज की सच्चाई। हम क्यों बिछड़े हुए हैं? क्या हम जानते हैं कि आज भी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अनपढ़ है? क्या हम जानते हैं कि हमारे लोग आज भी मजदूर करने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें आगे पढ़ने दिया ही नहीं गया? लेकिन सिर्फ समाज जिम्मेदार नहीं है, कुछ गलती हमारी भी है जो आप लोग उसे समझते नहीं। हम आपस में बट गए हैं। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। हम अपने ही भाइयों को गिराने लगे। और इसी का फायदा उन लोगों ने उठाया जो हमें कमजोर दिखाना चाहते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इस मानसिकता को तोड़ना होगा, तब जाकर हम मजबूत होंगे। नंबर 3, अब क्या करना है? अब सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। अब एक्शन का समय है। और एक्शन क्या हुआ देखो। नंबर 1, मैं इसमें नंबर 1 करके बताऊंगा क्योंकि 4-5 नंबर है इसमें। शिक्षा को हथियार बनाओ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, पढ़ो, खूब पढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो। पढ़ाई के बिना हमारी कोई पहचान नहीं। अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ और शिक्षा को अपनी ताकत बनाओ। नंबर 2, अपने बिजनेस शुरू करो। हम सिर्फ मजदूर बनकर नहीं रह सकते। अपने बिजनेस खड़े करो, अपने लोगों को रोजगार दो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तक हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक हम गुलाम ही रहेंगे। नंबर 3, दूसरे का साथ दो। अगर कोई चमार भाई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे नीचे मत गिराओ, उसे ऊपर उठाओ। लेकिन आज के समय में कहाँ हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। 100% जैसा लगता है कि साला ये अन्य जाति के लोग कर रहे हैं। आदमी जब हारता है तो अपने ही लोगों से हारता है। तो साला किसी की औकात नहीं है कि तुम्हें छू सके। और हम लोग संगठित रहेंगे तो साला एक हवा भी नहीं हमें टच करेगी। हवा की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब हम संगठित रहेंगे तो हमें साली हवा की हिम्मत नहीं है कि हमें छू सके। और उसकी तारीफ करो मेरे दोस्त, उसका सपोर्ट करो। जो इंसान अपने जीवन में बढ़ रहा है उसका एक साथ दो, उसका सपोर्ट करो। हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। नंबर 4, अपने अधिकारों को जानो और इस्तेमाल करो। संविधान ने हमें बराबरी का हक दिया है, लेकिन अगर हम खुद अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई हमें कुछ नहीं देगा। कानून को समझो, अपने अधिकारों की जानकारियां लो और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। नंबर 4, युवा पीढ़ी के लिए। युवाओं, अब ये तुम्हारी लड़ाई है। मैं युवाओं का बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पूर्वज तो अब धीरे धीरे समय से ढलते जा रहे हैं। हम एक युवा हैं। युवा जब तक हम नहीं सोचेंगे अपने समाज के बारे में, नहीं कुछ नया करेंगे तो नहीं होगा हमारा समाज बदलाव। अगर तुम सोते रहोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी अंधेरे में रहेगी। सोशल मीडिया पर सिर्फ फालतू की चीजें मत देखो, इसे हथियार बनाओ।
किताबों में इतिहास मत ढूंढो, खुद इतिहास बनो। तब चला कहेंगे कि ये समाज सच में समाज है। तुम्हारे अंदर आग जलनी चाहिए, वो आग जो तुम्हें पढ़ने पर मजबूर करे, वे आग जो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूर करे, वो आग जो तुम्हें अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए मजबूर करे। याद रखो, अगर आज तुम जागे तो आने वाले बच्चे तुम्हें सलाम करेंगे, लेकिन अगर तुम सोते रहे तो वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। आज की हालत में क्या हो रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पछताते हैं कि नहीं? हम लोग सोचते हैं कि नहीं साले हमें इतना गरीब कहे हैं, इतना गरीब हम क्यों हैं? हमारे पास भी उतना धन दौलत क्यों नहीं है? बहुत सारे जातियों के पास है, मनुवाद के पास इतना धन है, कैसे है? हम सोचते हैं ना, तो इसी तरह आने वाली पीढ़ियां भी हमारे सोचेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब वक्त आ गया है अपने इतिहास को पहचानने का, अब वक्त आ गया है अपने हक के लिए लड़ने का, अब वक्त आ गया है इस समाज को दिखाने का कि हम किसी से कम नहीं। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची तो इसे हर भाई तक पहुंचाओ। जागो, आगे बढ़ो और अपनी पहचान पर गर्व करो, ताकि समाज कहे कि हमारा समाज कहाँ था और आज हम कहाँ गए। सलाम करेगी भाई, ये दुनिया सलाम करेगी, बता दे रहे हैं हम। अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर ठोको, क्योंकि यही से शुरुआत होता है अपनी जात और अपने समाज को सपोर्ट करने का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि इसी तरीके से हमारे हौसले बढ़े रहें और मैं आपके लिए ऐसे ही हौसले तक और ऐसे ही जागरूकता वीडियो लेकर आऊँ। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।